हाय दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सीएल रावत और मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है विटामिन डी की डिफिशिएंसी पर। दोस्तों, विटामिन डी की डिफिशिएंसी हमारे यहाँ बहुत कॉमन है और लगभग 80% लोगों में विटामिन डी की डिफिशिएंसी है। मैंने अपने जितनी भी रिपोर्टें देखी हैं अभी तक, डिफिशिएंसी वाली रिपोर्टें मैंने अभी तक देखी हैं। अब दोस्तों, किन लोगों में ज़्यादा होता है विटामिन डी मुझे डिफिशिएंसी? मुझे लगता है जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं या जो लेडीज़ है जिनकी उम्र 35 के ऊपर हो गई है, या जो मेंस जिनकी उम्र 50 के ऊपर हो गई है उनमें, या 60 के ऊपर हो गई है, उनमें विटामिन डी की डिफिशिएंसी ज़्यादा देखी जाती है। दोस्तों, एक और फैक्ट है कि जो डार्क कलर के लोग होते हैं, सांवले कलर के लोग होते हैं, उनको 1 घंटा या 50 मिनट धूप चाहिए अपनी डेली रिक्वायरमेंट के लिए विटामिन डी की। और जो वाइट कलर के लोग होते हैं उनको सिर्फ 10 से 12 मिनट चाहिए होते हैं। तो डार्क कलर वालों को ज़्यादा धूप चाहिए होती है। अब ये किसान होते हैं या जो फार्मर्स होते हैं, डेली लेबर मजदूर होते हैं, रिक्शा चलाने वाले होते हैं, तो ये लोग तो अपना विटामिन डी का कोटा पूरा कर लेते हैं। लेकिन जैसे एक पर्सन जो कि छाया में काम करता है, केबिन्स के अंदर काम करता है, उसका विटामिन डी डिफिशिएंसी रह जाती है। अब इसके सिम्टम आप देख लीजिए, क्या सिम्टम्स हैं। दोस्तों, बच्चों में इसके सिम्टम बहुत देखे गए हैं। बच्चे मेंटली रिटार्डेड हो जाते हैं। पहली बात, उनकी ग्रोथ रुक जाती है, बहुत कम हो जाती है, स्लो हो जाती है। दूसरी चीज़, बच्चों में रिकेट्स नाम की एक बीमारी हो जाती है, जिसमें उनकी हड्डियाँ, पैरों की हड्डियाँ देखेंगे तो ऐसे हो जाएंगे उनके पैर, और उनकी नी आपस में घुटने आपस में जुड़ने लगते हैं। अगर समय पर उनको ये दवा दी जाए तो उनकी भी बीमारी वहीं रोकी जा सकती है। बड़ों में बात की जाए दोस्तों, तो हेयर फॉल होना, कमर में दर्द होना। विटामिन डी की कमी सिर्फ हड्डियों के लिए नहीं, हमारी बोन डेंसिटी को नहीं बोन डेंसिटी को बढ़ाती है। ये हमारे मसल के लिए, लिगामेंट के लिए, टेंडन के लिए, हेल्दी जॉइंट्स के लिए विटामिन डी इन सब के लिए ज़रूरी होता है। जिनका विटामिन डी कम होता है उनके हड्डियों में आप देखेंगे खोखली हड्डियाँ हो जाती हैं, थोड़ा सा भी चले और हड्डियाँ टूट गई। आप विश्वास नहीं करेंगे, एक पेशेंट जो विटामिन डी इसका 6 या 7 पॉइंट है, अगर उसने जोर से हंस दिया तो उसकी पसड़ी टूट सकती है। एक आध दो केस ऐसे देखे गए हैं कि हंसने पर हड्डी क्रैक हो गई, और एक 10-15 दिन बाद जब उनको लगा ज़्यादा दर्द ठीक नहीं हो रहा है, तब उनको जो है एक्सरे कराने में उनको ये रिपोर्ट आई है। इतनी ज़्यादा अपने यहाँ डिफिशिएंसी कम हो जाती है। सारे लोग केबिन्स के अंदर या घरों के अंदर रहने के आदी हो गए अपने इंडिया में फ़िलहाल। दोस्तों, कुछ दवाइयाँ हैं जिससे विटामिन डी कम होता है। कॉन्स्टिपेशन की दवाइयाँ जो हम लोग लैट्रिन पतली करने के लिए खाते हैं, लेक्सेटिव जिन्हें बोलते हैं। कुछ स्टेरॉइड की दवाइयाँ हैं, टीबी की दवा से भी कुछ ऐसा कम हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल जो कम करती हैं दवा, उनमें भी कम हो जाता है विटामिन डी। अब दोस्तों आते हैं इसके सोर्सेज में। दोस्तों, ये एनिमल फूड में ज़्यादा मिलता है विटामिन डी, जैसे कि अंडे में, जैसे कि चिकन या मटन में, इनके लीवर्स में, एनिमल लीवर्स में, फैटी फिश में। कुछ ऐसे फूड भी हैं जिनमें वेजिटेरियन फूड हैं, जैसे कि ऑरेंज जूस हो गया, कीवी हो गया, मशरूम हो गया, पपीता हो गया, और इन सब फूडों में विटामिन डी पाया जाता है, अच्छे से पाया जाता है। तो आप डिफरेंट के जूसेस आप पीते रहें दोस्तों। तो कीप हेल्दी और अपने विटामिन डी को पूरा करके रखें। अदरवाइज विटामिन डी की डिफिशिएंसी आपके बालों के लिए, आपके स्किन के लिए बहुत हार्मफुल हो सकती है। थैंक यू।